हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अव्यय इस टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे। अव्यय, इसकी परिभाषा है न व्यय इति अव्यय। न व्यय इति अव्यय अर्थात जो खर्च नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। अब खर्च से तात्पर्य है मतलब परिवर्तित नहीं होना। खर्च नहीं होने का मतलब है परिवर्तित नहीं होना, अर्थात जो शब्द हर स्थिति में अपरिवर्तित रहता है, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं, यानी वह अव्यय कहलाता है। तात्पर्य यह है कि जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, तीनों वचनों में एक समान रहता है, वह अव्यय कहलाता है। पुनः समझिए कि जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, तीनों वचनों में एक समान रहता है, अव्यय कहलाता है। ठीक है, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। अव्यय वो पद है जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता हो। पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, नपुंसकलिंग शब्द तीनों लिंगों में एक समान रहेगा, उसमें किसी प्रकार की विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी उसके रूप नहीं चलते हैं। जैसे कि पहला है पुनः। पुनः का मतलब है पुनः, फिर से। अंतः, अंत का मतलब है अंदर। उच्चई, उच्चई का मतलब है ऊंचा या जोर से। निश्चय, निश्चय का तात्पर्य है नीचा। प्रातः, प्रातः का मतलब है सुबह। अत्र, अत्र यानी यहाँ, अत्र यानी यहाँ। तत्र, तत्र यानी वहाँ, तत्र का तात्पर्य है वहाँ। तो आपके हो गए पुनः, अंतः, उच्चय, निश्चय, प्रातः, अत्र, तत्र। फिर है आपका यत्र। यत्र मानी जहाँ। कुत्र, कुत्र मानी कहाँ। सर्वत्र, सभी और। सर्वत्र यानी सभी और। अद्य, आज। अद्य मानी आज। स्व, आने वाला कल। हय, बीता हुआ कल। परस्व, परसों। इतः यानी इधर। इतः मानी इतः, इधर या यहाँ से। ततः, ततः मानी उधर या वहाँ से। इतः ततः इन दोनों के अर्थ होंगे इतः मानी यहाँ से या इधर भी कह सकते हैं, ततः मानी उधर भी कह सकते हैं और वहाँ से भी कह सकते हैं। कुतः, कहाँ से। कुतः यह एक आपका प्रश्नवाचक अव्यय है, इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार कुत्र भी आपका एक प्रश्नवाचक अव्यय है। तो कुत्र और कुतः ये दोनों आपके प्रश्नवाचक अव्यय है। अधुना, अब। प्रति, की ओर। प्रति यानी की ओर। सहसा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अव्यय है। सहसा मानी अचानक। प्रति मानी की ओर होता है, जैसे अपन कहते हैं वह विद्यालय की ओर जा रहा है, तो की ओर के लिए प्रति। सहसा, अचानक। खलु, निश्चित अर्थ में या निश्चय अर्थ में खलु का प्रयोग किया जाता है। कथम, कैसे। कथम यानी कैसे। यथा, जैसे। तथा, वैसे। वृथा, व्यर्थ। वृथा मानी व्यर्थ। यदा, जब। तदा, तब। कदा, कब। कदा भी आपका एक प्रश्न सूचक अव्यय है। विना, विना मानी विना। इत्थम, इस प्रकार। नमः, नमस्कार। कदापि, कभी भी। दिक्, धिक्कार। चिरम, दीर्घ काल तक। अपि यानी भी। सह मानी साथ और दिक् मानी धिक्कार। सह मानी साथ और दिक् मानी धिक्कार। अलम, अलम के दो अर्थ है, एक तो पर्याप्त अर्थ और एक निषेध अर्थ। तो पर्याप्त और निषेध अर्थ के लिए अलम का प्रयोग किया जाता है। तोषणिम, तोषणिम मानी चुप। च, और। वा, अथवा। एव, ही या निश्चय अर्थ में। पृथक मानी अलग।
बही बाहर, निक्सा पास में, पुरा प्राचीन काल में, सर्वदा हमेशा, सर्वदा हमेशा, अंतरा मध्य, अंतरेण बिना। किमर्थम किस लिए। अब आज का जो गृह कार्य है वो आपका यह है कि आपको निम्न 4 अव्यय दिए गए हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न भी इस प्रकार से पूछा जाता है कि साहब निम्न 4 अव्यय आपके कोष्ठक में दिए गए, मंजूषा में दिए गए हैं और इन मंजूषा पद की सहायता से आपको इन 4 वाक्यों में उचित अव्यय की पूर्ति करना है। यानी इन अव्यय पदों के साथ आपको इन निम्नलिखित 4 वाक्यों को लिख करके पुनः लिखना है। 4 अव्ययों का प्रयोग करते हुए लिखना है। पहला है सिंह रिक्त स्थान गर्जति, यानी सहसा एक अव्यय, दूसरा अव्यय पूरा, तीसरा अव्यय शनै शनै, चौथा अव्यय है उच्चई। तो 4 वाक्यों में आपको इन 4 अव्ययों का प्रयोग करना है। तो पहला है सिंह रिक्त स्थान गर्जति, दूसरा है रिक्त स्थान संस्कृत भाषा जनभाषा आसीत, तीसरा है रिक्त स्थान क्रियाम न विददित और चौथा है कच्छप रिक्त स्थान चलती।